वो सडनली चाचू आए, वो मेरे पापा का रास्ता रोके। उसके बाद मेरे पापा को लगातार 3 गोलियां मारी। मेरे चाचा अजय कुमार यादव बोल रहे हैं, एक जने मार दे अब तहार बारी। जिन लोगों के घर में पुरखा उनके सही बंटवारा नहीं करते हैं, उन लोगों के यहाँ ऐसी घटना अक्सर देखने को मिलती हैं। देखिए इस वीडियो में। लगातार मेरे बाबू को 3 गोलियां मारी, उनकी वहीं पे डेथ हो गई। वहां से उन्होंने रिवॉल्वर मेरे ऊपर तान दी। लगातार उन्होंने ट्रिगर 2 बार दबाया। घटना कैसे हुई थी और मृतक क्या क्या लगते हैं आपके? दादू लगते हैं काशीराम यादव, पिताजी लगते हैं मिस्टर सत्य प्रकाश यादव। बात ये हुई थी कि 7:45 के आसपास वो सडनली चाचू आए, वो मेरे पापा का रास्ता रोके। उसके बाद मेरे पापा को लगातार 3 गोलियां मारी। उसके बाद उनको उठा के फेंक दिया गया नहर में, क्योंकि इस हिसाब से तो ये पता चलता है कि ये चीज़ एक लोगों का तो किया धरा है नहीं। कोई भी इंसान इतना मास्टरमाइंड नहीं होता कि उसको पता होगा कौन सा इंसान कब कितने बजे दुकान से निकलेगा, कितने बजे पहुंचेगा। कहीं ना कहीं ये किसी ना किसी की साजिश तो मिलाप है, क्योंकि भी लोग लग रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है। प्लस कोई भी इंसान अगर कोई घायल होता है तो उसके अंदर इतनी क्षमता नहीं होती कि वो उठा के मेरे पापा को नहर में फेंक सकता अकेले, इतना किसी के दम नहीं होता। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे तो साफ होता है कि मिले तो हैं लोग। उसके बाद वो सडनली 10 फीट ज़मीन अपने नाम पे ले ली थी, अपनी वाइफ के नाम पे। बस यही चीज़ है। तो उनको ये बात दिक्कत है कि वो जो 10 फीट की ज़मीन है, 10 फुट की, वो उन मम्मी के नाम ना हो के अजय कुमार यादव के नाम हो जाए। कोई भी इंसान ये नहीं चाहेगा अपने जीवन भर की राशि किसी और पर लौटा देगा। और बात रही उनको लगता है कि ये घर का बंटवारा, तब ये बता दूं, मैं भी घर का बंटवारा हुआ ही नहीं था। जब 2 लोग साथ में रह के खुश, जैसे एक मयान में 2 तलवारें नहीं रह सकती, उसी तरह उन्होंने अपने भाइयों में बांट रखा है। वो हमेशा ये बोलते हैं कि जब मेरे बच्चे पढ़ लिख लेंगे तो मैं खुद के लिए अपना घर तब बनाऊंगा। इससे पहले 10 साल की बात है, 10 साल में मेरे सारे बच्चे काबिल हो जाएंगे। मेरे पापा ये सोच रखते थे, लेकिन आज जो हुआ उसके बाद से तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि भगवान नाम की चीज़ भी होती है या कलम की ताकत नाम की जो गोली मारने वाला आया था, यानी जो आपके चाचा थे, उनकी पत्नी का भी इसमें कुछ अहम रोल बताया जा रहा है? जी हाँ, वो भी है। जा रहा है कि जो गोली चलाया है उसकी पत्नी उस दिन यहाँ सुबह आई थी और अनाज को लेकर कोई विवाद हुआ हाँ, था? बात ये हुई है, देखिए फसल नई उगी है, उससे पहले पुराने गेहूँ, 1 साल पहले जो गेहूँ उगे थे, तो क्या हुआ, फिलहाल अभी 14 फरवरी को मेरे भाई की शादी थी। तो मेरे भाई की शादी थी, प्लस मेरे पापा की थोड़ी तबीयत खास ठीक नहीं है। उसी वजह से प्रेशर इतना हुआ कि 20-25 लाख उसमें खर्च हो गए। जब खर्च हो गए तो मेरे पापा के पॉकेट में एक भी पैसे नहीं थे कि वो खेती बाड़ी कर चुके। तो उस वक्त दादू को ये सूझा कि वो गेहूँ बेच देते हैं, नया गेहूँ आएगा तो हो जाएगा काम। तो वो पुराना गेहूँ जाके वो बेच दिए। पुराने गेहूँ के बदले जो पैसा मिला वो अपना खेती में लगाना शुरू कर दिए। 12 अप्रैल तक कुछ नहीं होता, सब नॉर्मल था, सब कुछ था। लेकिन सडनली 13-14 अप्रैल को ये क्या हुआ, क्या चीज़, और ये चीज़ एकाएक नहीं है, ये चीज़ फुल प्रूफ प्लानिंग के साथ हुई है। क्योंकि अजय ऐसी आशंका थी कि इस बीच में आकर के इस तरीके की घटना, इस तरीके की वारदात को अंजाम दे सकता है, ऐसी आशंका थी क्या? ऐसे कोई हमें कभी सोचा ही नहीं था कि ये चीज़ होगा। अनडिस्क्रिप्ट हमारे पापा इतना काबिल हैं कि वो चीज़, आप बताइए, सडनली अगर आपके ऊपर गोली चलाएगा कोई और आप तैयार नहीं होंगे तो आपको क्या लगेगा? पापा क्या कर रहे थे उस समय घर पे? पापा घर पे थे ही नहीं, पापा दुकान से लौट रहे थे और उनको उसी पुल पे रोक लिया गया, वहीं पे गोली मारी गई। उसके बाद उनको उठा के नहर में फेंक दिया गया। उसके बाद वो डायरेक्टली यहाँ पे आए, बाबू को गोली मारी, मुझ पे गोली तान दी, गोली चला दी घर में हमारे। उसके बाद गाली देते हुए यहाँ से चलते हुए मेरे भाई को भी धमकी देते हुए निकल गया यहाँ से। उसके बाद से फरार है, उसका पता ही नहीं वो क्या चाहता है। ये मीडिया एक सोर्स होती है, अगर हो सके तो प्लीज़ आपको वो शख्स कहीं भी दिखे तो प्लीज़ कांटेक्ट करो अपने नियर के पुलिस स्टेशन को, क्योंकि क्या बीत रही है हम पे वो हम जानते हैं।
वो जनता नहीं समझेगी, 2 दिन की बात। गिरफ्तारी चाहते हैं आप? जी। ये मृतक की बिटिया हैं, जिन्होंने बहुत सारी चीज़ों को बताया है कि कैसे एक पूरी घटना हुई थी। ये पूरी घटना, पूरी वारदात को इनके ही परिवार के लोगों ने किस तरीके से वारदात को अंजाम दिया था, वो तस्वीरें। लेकिन लगातार आप पीछे थोड़ा सा घुमा कर दिखाइए किस तरीके से तमाम वो लोग हैं, लोगों के आने जाने का जो सिलसिला है वो शुरू हो गया है। लोग लगातार आ जा रहे हैं और थोड़ी देर में ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि जो दोनों मृतक हैं उनका शव जो है थोड़ी देर में यहाँ पहुँच जाएगा। और ये घटना निश्चित ही बेहद दुखद है और इस चीज़ को लेकर लगातार लोग परिवार के बीच में आ जा रहे हैं। और थोड़ी देर में बताया जा रहा है कि मृतकों के जो शव हैं वो पोस्टमार्टम के लिए गए थे, अब थोड़ी देर में यहाँ आ जाएंगे। वो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। दोस्तों, मैं इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि ऐसे घटनाएं न हो, इसलिए अपना घर पर सही समय पर सही बंटवारा कर लें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।